गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश जांगड़ा। ठीक है, आज हम करेंगे क्लास 10th। ये हमारे पास लाइव क्लास है और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए जो 10वीं कक्षा में है विद्यार्थी और विद्यार्थी देख सकते हैं, साथ के साथ 9th क्लास के भी देख सकते हैं और कंपटीशन लेवल के भी बच्चे देख सकते हैं इसको। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज हमारे पास 3.4। तो 3.4 के अंदर हमारे पास इसके दो सम रहते थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के दो क्वेश्चन लास्ट के, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उस खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, कौन हमारे पास? मीना है। कितने रुपए लेके आई? वो 2000 रुपये लेके आई है। ठीक है, तो जो बैंक कैशियर है तो उसने कितने रुपए दिए, यानी 50 के कितने दिए, 100 के कितने दिए। ठीक है, आइए हम इस सवाल के अंदर आपको बताते हैं 50 रुपए के कितने हैं, 100 रुपए के कितने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th और हमारे पास एक्सरसाइज क्लास 10th और एक्सरसाइज हमारे पास 3.4। ठीक है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मानते माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानते हैं। ठीक है, 100 रुपए के है और 50 के है। ठीक है, 50 रुपए की नोटों की संख्या मानते हैं x। ठीक है, आगे हमारे पास 100 रुपये। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास हो गई y। ठीक है, जो 100 रुपये के है उसको मानते हैं हम y। ठीक है, 50 के हमने क्या माने हैं? x माने हैं। तो 100 के क्या माने हमने? x। ठीक है, अब क्या है कि कंडीशन क्या है कि दोनों नोट कितने हमारे पास? 2000 रुपये हैं, यानी 50 के और 100 के कुल कितने नोट हमारे पास? वैसे तो 25 नोट है 50 और 100 के, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। ठीक है, हमारे पास 50 और 100 के कुल कितने नोट थे? 25, यानी 50 के क्या हमारे पास? x। तो x और 100 के कितने हमारे पास? y। ठीक है, कुल नोट कितने हमारे पास? 25। तो पहली समीकरण क्या होगी कि x प्लस y बराबर कितना? 25। यानी ये 50 के नोट थे, ये हमारे पास किसके थे? 100 के। तो दोनों कुल नोट कितने थे हमारे पास? 25 नोट थे। कितने नोट थे? 25 नोट थे। ठीक है, अब बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के दोनों नोट कितने हैं? संख्या तो उनकी 25 है। कुल कितने लेके आई वो? 2000 रुपये। कितने लेके आई है? 2000 रुपये। ये हमारे पास समीकरण 1 है। ठीक है, सेकंड क्या हो गया हमारे पास? ठीक है, ये हो गया हमारे पास 50x। कितनी हो गई हमारे पास? 50x। ठीक है, दूसरी हो गई हमारे पास कितनी हो गई? 100y। कितनी हो गई? 100y। ठीक है, बराबर कितने? बराबर अब हो गए कितने? 2000 रुपये। ठीक है, 50 के और 100 के कुल नोट तो हमारे पास 25 थे और कुल रुपए कितने थे हमारे पास? 2000 रुपये। कितने हमारे पास? 2000 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये जो समीकरण 2 है ये 50 से पूरी भाग होती है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 को हम करेंगे 50 से भाग, क्योंकि छोटी समीकरण हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आइए समीकरण 2 को 50 से भाग देने पर कितने से भाग देंगे? 50 से। अगर इसको हम 50 से भाग देते हैं, मान लेते हैं हम 50 से भाग देते हैं, ऐसे ही देते हैं 50 से भाग। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल,
हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ से हुआ हमारे पास x, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कितना है, 100 है। यहाँ पर कितना हमारे पास 50 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो कितना हुआ हमारे पास 2y। कितना हुआ हमारे पास 2y बराबर हमारे पास, अब 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 40, ठीक है। तो हमारे पास बराबर कितना हमारे पास 40। ये समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास। एक समीकरण हमारे पास ये है, ये हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना 25, ठीक है। अब हमने x और y के मान निकालने हैं, तो उसके लिए तो क्या करते हैं हम, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि आपको पहले पार्ट में बता दिया गया था। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले उसका गुणांक करते बराबर। बराबर है हमारे पास, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, ठीक है। तो दोनों समीकरण के जो गुणांक है वो क्या हमारे पास बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो अगर दोनों प्लस प्लस के है, दोनों प्लस प्लस के है या दोनों माइनस माइनस के है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। दोनों क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो आई करते हैं माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। या लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। 2 में से 1 को घटाया है। अब क्या करेंगे, अब देखो x हमारे पास किसका है, प्लस का है। अब x किसका है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे पास प्लस का है, ठीक है। प्लस का नहीं है, किसका है, अब ये माइनस का है। किसका है, माइनस का। किसका है, माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 3 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसी प्रकार क्या हुआ, x प्लस का है, x माइनस का है, तो आंसर कितना आया इसका, 0 आया। आंसर कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब 2y हमारे पास किसका है, प्लस का है। 2y किसका है, प्लस का, और y किसका है, यहाँ पर y किसका है, माइनस का है। तो 2 में से y गया, हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा ओनली y। यानी 2y में से अगर 1y माइनस करते हैं तो कितना बचा हमारे पास, y बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर कितना है, 40 है, ठीक है, यानी 40 है। यहाँ पर कितना है, 25 है, 25। और ये हमारे पास 40 प्लस के है, 25 माइनस के है, तो 40 में से 25 गया, हमारे पास कितना बचता है, 15। तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान हुआ, x का, y का। तो y का मान हमारे पास कितना हुआ, 15। कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर, ठीक है। समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। हमारे पास x y में से a का मान हमारे पास है, y का मान हमारे पास कितना है, 15 है, ठीक है। अब y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे, तो x सेम लिखेंगे x। अब हमारे पास y का मान हमारे पास कितना आया, 15। तो 15 बराबर है 25, कितना रखेंगे, 25। तो x बराबर है 25। ये हमारे पास 15 है, किसके है, 15 हमारे पास प्लस के, तो साइड में किसके होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। तो x बराबर है 25 माइनस 15, तो कितना बचा हमारे पास, 10। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10 आई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 10। x कौन थे हमारे पास, x कौन थे हमारे पास, x कौन थे, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या थी, x थी। यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, x हमारे पास कितना है, 10। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 होगी। और हमारे पास अब y का मान कितना है हमारे पास, 15। तो y क्या थे हमारे पास कि 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान रखी हमने, y। तो ये हमारे पास कितने नोट आए, 15। कितने नोट आए, 15। तो जो
मीना थी कितने रुपए लेके आई थी, वो 2000 रुपये लेके आई थी। ठीक है, अब उसमें से क्या बताना था हमने कि 50 रुपए के कितने हैं, 100 रुपए के कितने हैं। ठीक है, 50 हमारे पास 50 रुपए के, और नोट कितने हमारे पास 10, यानी 50 रुपए के तो 10 नोट है, तो कुल कितने हुए ये 50 की और 10 की गुणा करेंगे कितना हमारे पास 500। ठीक है, अब क्या करेंगे y यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई हमारे पास 15, तो कितनी आई है 15। 100 रुपए गुणा में 15, 100 रुपए के 15 नोट है, 100 रुपए के अगर 15 नोट है तो कितने हुए 1500। ठीक है, पैसों के मामले में सबका मैथ बहुत तेज होता है। ठीक है, जिसको मैथ भी नहीं आता फिर भी कितने पैसे दे दो उसको तो गदा गद रिपीट कर लेता है कितने हैं, छोटा बच्चा बता देता है कितने रुपए, 1 रुपये 2 रुपये 10 है 15 है 20 है। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आता फिर भी बता देता है ये 2 लाख है 5 लाख है 6 लाख है। ठीक है, ये हमारे पास 1500 तो 100 के थे, यानी कुल नोट 15 थे 100 के, और 50 के कितने थे हमारे पास 10 थे, तो 1500 और 50 500 कितना हुआ हमारे पास 2000 रुपये हुए। ठीक है, 50 रुपए के 10 है और 100 रुपए के कितने हमारे पास 15 नोट है। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। ऐसे ही आपके सामने अगला पार्ट आएगा, उससे पहले एक मोटिवेशन आएगा आप अगले जो पार्ट है शुरू करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन ऐसा है कि आप बीच में बोर नहीं हो सकते। वैसे भी मेरी क्लास में बोर नहीं होते कोई भी बच्चे। अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से अकेला पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चों के साथ तो बिल्कुल फनी क्लास हो जाती है साथ के साथ। तो आपके सामने एक मोटिवेशन है, तो आपके पास एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज़ सुबह आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे, जो उठने के लिए मजबूर कर दे। तो आइए करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है बिल्कुल। तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन का नियत किराया है। ठीक है, नियत का मतलब क्या होता है कि फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मान लेते हैं कि ये बुक या 3 दिन रख या 4 दिन रख। ठीक है, 3 दिन तक आपका कोई किराया नहीं लगेगा, अगर 4 दिन होते हैं तो फिर आपका किराया लगेगा। ठीक है, ऐसे होता है फिक्स चार्ज। ठीक है, उसके बाद उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है, क्या हमारे पास 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन लग कोई फैशन लगेगा या नियत है। मान लेते हैं कि नियत क्या होता है हमारे पास फिक्स कि 3 दिन है, 3 दिन का आपका किराया जो मान लेते 15 रुपये ही रहेगा। कितना रहेगा 15 रुपये रहेगा। ठीक है, अगर हम 3 दिन से ज़्यादा किसी पुस्तक को रखते हैं तो एक हमारे पास है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी जो सरिता है उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि एक सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सरिता ने तो क्या किया 7 दिन के कितने रुपये दिए 27 रुपये, और जो सुशी ने क्या किया कि 5 दिनों के कितने रुपए दिए हमारे पास 21। कितने रुपए दिए 21 दिए। ठीक है, तो आइए बताते हैं कि नियत किराया और प्रति अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, तो ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें, और जो भी बच्चे 10वीं क्लास में हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं माना नियत किराया, इसको मानते हैं x रुपये।
ठीक है। नियत किराया मानते हैं हम x। अब क्या है कि प्रतिदिन, माना प्रतिदिन या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, ये मानते हैं हम y रुपए। ठीक है। नियत किराया x है, प्रति अतिरिक्त दिन का किराया y मानते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो सरिता है इन्हें 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जो नियत वस्तु है उसका मान हमने फिक्स रखना होता है। ठीक है। इसमें भी इसी प्रकार रखेंगे। हमारे पास नियत है तो x, इसको इस प्रकार लिखेंगे x। ठीक है। जो हमारे पास सरिता है, सरिता ने 7 दिन तक बुक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए थे। ठीक है। उसमें से यानी नियत दिन कितने दिन थे वो हमारे पास शुरू में 3 दिन थे। ठीक है। अब एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है। उसमें से 3 दिन का किराया नहीं लगेगा आपका, मान लेते हैं। कितने बचे? अब कितने बचे हमारे पास? 4 दिन बचते हैं। कितने बचते हैं? 4 दिन। तो अब 4x और 4y बराबर कितने रुपए? 27 रुपये। ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण होगी। आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा रिपीट करते हैं कि ये हमारे पास नियत किराया है, ये हमारे पास है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है। उसने क्या कहा कि 3 दिन नियत है, नियत किराया 3 दिन का है। ठीक है। उसके अंदर आपने 10 रुपये 5 रुपये जिस प्रकार की जो लिमिट है वही सेम रहेगी। बाकी जो दिन बचते हैं तो उसका अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है। तो क्या किया सुशी ने, ये तो नियत बढ़ा है और प्रति अतिरिक्त दिन कितने दिन बचे? एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। ठीक है। तो 7 में से हमारे पास 3 दिन गए, कितना बचा? 4 दिन बचा। तो 4y बराबर कितना हमारे पास? 27। तो हमारे पास ये होगी पहली समीकरण। क्या होगी हमारे पास? पहली समीकरण होगी। ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक और हमारे पास जो सुशी है तो उसने 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कितने रुपये अदा किए? 21 रुपये। यानी हमारे पास x प्लस, ठीक है, 7 दिन थे। ठीक है, 7 दिन थे। तो 7 दिन में से 5 दिन क्या था, कहाँ थे? 5 दिन। तो 5 दिन क्या करेंगे? अब एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो 5, तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2y बराबर कितना हमारे पास? 21 रुपये। ठीक है। एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं तो उसने 5 दिन बुक रखी, तो 7 में से 5 गया कितना? 2। तो 2y बराबर कितना? 21। ये हमारे पास कौन सी समीकरण? ये हमारे पास कौन सी समीकरण होगी? सेकंड समीकरण होगी। कौन सी होगी हमारे पास? सेकंड समीकरण होगी। ठीक है। अब इसको हम हल कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। तो कौन सी विधि से? विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है। तो समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर या घटाने पर, ठीक है, अब माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब x से x कैंसिल, ठीक है। 4y हमारे पास प्लस के है, 2y हमारे पास माइनस के है, तो 4 में से 2 गया, हमारे पास कितना बचागा? 2y। किसके बचे? प्लस के। ठीक है। 4y में से 2y गया, हमारे पास 2y बचता है। आगे 27 हमारे पास माइनस के 21 है, तो 27 में से 21 गया, हमारे पास कितना बचेगा? 6 बचता है। तो कितना बचता है? 6 बचेगा। तो y बराबर है 6/2, तो कितना हमारे पास? 3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? अब क्या करेंगे? y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर रख सकते हैं, 2 के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर हमने एक मान का पता हो तो दूसरा मान हम पता कर सकते हैं।
ठीक है। अब हम y का मान को समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास है x प्लस वाई, 4y है, 4 ऐसे ही ऐसा, y का मान कितना हमारा है 3 बराबर कितना 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर कितना हमारे पास 27, तो x बराबर है 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी 15, तो कितनी आई हमारे पास 15 आई है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये बताओ कि प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना रहा हमारे पास। ठीक है, ये x 3 था, y की वैल्यू कितनी आई 3 है, और ये x हमारे पास 15। ठीक है, ये हमारे पास 15 हुआ और ये प्रतिदिन का किराया कितना आया हमारे पास 3 हुआ। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड का लास्ट पार्ट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी विद्यार्थी हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने ये स्पेशल बिजनेस के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, ये बच्चों के लिए स्पेशल जो गरीब फैमिली से बच्चे हैं उनके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है कि वो ट्यूशन नहीं लगा सकते या हाई स्कूल में नहीं पढ़ सकते या बड़े जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फ़ीस नहीं दे सकते, तो उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बना रखा है। ठीक है, कोई भी बच्चों की भलाई के लिए हमने ये चैनल क्रिएट किया हुआ है और साथ ही साथ केमिस्ट्री की क्लास भी आएगी। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, आप सभी का सहयोग ऐसा ही बना रहे और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी विद्यार्थी मेरी डेली वीडियो देखते हैं तो आप स्पेशल मेरे जो कमेंट है उस पर रिप्लाई दे सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सवाल में ये प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर साझा करूँगा आपके साथ। और आप सभी आए तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।